हमने देखा है कि वेदक सम्यक्त्व में रहने का उत्कृष्ट काल तो 66 सागर है। तो हर समय क्या हो रहा है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व जो दूसरे निषेध में पड़े, ऊपर सर्वत्र पड़े हैं, वो हर समय उदय रूप जब जब होंगे तो एक ही समय में वो सम्यक रूप, सम्यक प्रकृति रूप होकर उदय में आते हैं, क्योंकि वो दूसरे तीसरे चौथे सभी निषेधों में पड़े हैं और उदय तो आना है। तो जब तक वेदक सम्यक्त्व चलता है तब तक सम्यक रूप, सम्यक प्रकृति रूप होकर उदय में आते रहते हैं। ये उदय रूप निषेध की बात है। और सत्ता में पड़े पड़े थोड़ा संक्रमण होता है, वो तो चलता ही रहता है। सत्ता में पड़े हुए उसको संक्रमण कहेंगे, पर ये उदय अन्य रूप होते हैं, उसको संक्रमण नाम यहाँ नहीं देंगे। उदय उस रूप होता है ऐसा हम कहेंगे। अब यहाँ ना 148 पेज पर, इस प्रकार प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल पूर्ण होने पर मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव पुनश्च पहले मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त होता है, ये एक पॉसिबिलिटी। अथवा सम्यक मिथ्यात्व के उदय से जीव तीसरे सम्यक मिथ्यात्व यानी मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होता है। अथवा तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, सम्यक प्रकृति के उदय से जीव क्षोभम समय दृष्टि अर्थात वेदक समय दृष्टि होता है, उसका सम्यक्त्व तथा विवक्षित गुणस्थान, यानी जो कोई प्रथमोपशम सहित 5वें में गया है और वो वेदक सम्यक भी होता है तो उसका 5वां गुणस्थान कायम रहता है। जिसने वो 7वें गुणस्थान में गया है वो औपशमिक के काल में 6ठा 7वां चलता रहता है, वही जीव वेदक समय दृष्टि हुआ तो भी उसका 6ठा 7वां गुणस्थान चलता रहेगा। इस प्रकार प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि जीव नियम से मिथ्यात्व में जाता ही है, इस मान्यता का निराकरण होता है। यानी ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व की बात है। अब कहीं कहीं अनेक ग्रंथों में प्रथम बार जब प्रथमोपशम होता है उसकी चर्चा है। वो अमित गति श्रावकाचार में भी है, लाटी संहिता में, अन्य भी अनेक ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि अनादि का मिथ्या दृष्टि जब सबसे पहली बार करता है तो उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करके वो गिरता है। हो सकता है अंतर्मूर्त में फिर सम्यक्त्व प्राप्त करे, परंतु वो गिरता है ऐसा भी कथन है, क्योंकि अनादि का है ना ये संस्कार। भले उसने प्राप्त तो किया परंतु वो अंतर्मूर्त में फिर मिथ्यात्व में चला जाता है और फिर हो सकता है अंतर्मूर्त में प्राप्त करे, फिर उसका कंटिन्यू, फिर वो कोई बात नहीं उसकी। ऐसे दोनों ही मत आते हैं। कहीं कहीं ये मिथ्यात्व में जाने की बात गौण करके नहीं भी लिखी जाती, तो कहेंगे अनादि का है, वो सम्यक तो प्राप्त किया और वो उसी भाव में मोक्ष चला गया, होता है। क्योंकि उसमें हो सकता है कि नहीं, वो तो अंतर्मूर्त में मिथ्यात्व में जाकर फिर चढ़ा तो वो बात गौण करके भी लिख सकते हैं। यानी दोनों ही प्रकार के कथन आते हैं। परंतु जब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जो जिसको हम प्रथमोपशम ही कहते हैं, वहाँ कोई मिथ्यात्व में जाने का नियम नहीं है, ये कहने की बात है। यानी उसका सम्यक तो बना रहेगा, वो ज़रूरी नहीं कि मिथ्यात्व में चला जाएगा। क्योंकि जब जब मिथ्यात्व में से उसको सम्यक तो प्राप्त हुआ है प्रथमोपशम, उसका नाम क्या है, प्रथमोपशम। पहली बार हुआ इसलिए प्रथमोपशम नहीं कहा था, दूसरी बार भी हुआ, तीसरी बार हुआ, उसको प्रथमोपशम कहते हैं। देखो पहले बता दी ना चौथी पॉसिबिलिटी सासादन की। उपशम सम्यक्त्व का काल चालू है और अभी वो उपशम समाप्त होने के लिए 6 अवली बाकी है, तभी किसी के अनंतानुबंधी का उदय हो जावे तो वो सासादन में चला जाता है। वो तो हमने पहले ही बताया था। और ये 3 पॉसिबिलिटी तो बाद में, उपशम का काल समाप्त होने के पश्चात की बात है। देखो 148 नीचे का पैराग्राफ, नीचे के वो 2 पैराग्राफ। तुम कहोगी एक बार सम्यक तो प्राप्त होने पर पुनः पुनः सम्यक तो होने की बात कैसे कर रही हो, क्योंकि एक बार उपशम अगर छूट जाता है तो दोबारा उपशम होने के लिए बहुत लंबा काल चल जाता है। तो सुनो, जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व के पश्चात मिथ्यात्व में जा सकता है, पॉसिबिलिटी देखी ना हमने। अथवा कोई क्षोभशम सम्यक्त्व से छूटकर मिथ्यात्व में जा सकता है, वो भी हमें मालूम है। क्योंकि सम्यक तो हुआ तो सम्यक दृष्टि रहा और मोक्ष में चला जाएगा। जैसे आप सांप सीढ़ी खेलते ना तो ऊपर से फिर नीचे गिरता है, तो ऐसे सम्यक तो प्राप्त किया
हो सकता है कि परिणाम ऐसे बिगड़ गए तो फिर छूट गया सम्यक, तो मिथ्यात्व में चला गया, ऐसे हो सकता है। फिर दोबारा सम्यक तो हुआ, फिर दोबारा मिथ्यात्व में हुआ, ये ऐसे बहुत बार हो सकता है, असंख्यातों बार, क्योंकि एक बार सम्यक तो होकर अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक वो मिथ्यात्व में या बीच बीच में सम्यक्त्व में भटक सकता है। तो उसमें कितनी बार सम्यक तो हो सकता है? तो पल्ले के असंख्यात्व भाग 12 इतनी बार हो सकता है। यानी ये पॉसिबिलिटीज बात है, केवल ज्ञानी ने क्या क्या जाना है उसकी पॉसिबिलिटी है।